Okay. In the last video, we proved this. 3 divides A, 3 divides B, implies and implies. If and only if. I think iski technical term is if and only if. That's what it means. If and only if. Short form iska likhne ka ye hai IFF. If and only if. So this if and only if 3 divides A square plus B square. ठीक है, बेसिकली इट वर्क्स बोथ वेज, ये वट एवर टेक्निकल टर्म यू वांट टू ऐड. तो दिस वर्क्स बोथ वेज, ये हमने प्रूव किया था. नाउ वी वांट टू प्रूव दैट दिस वर्क्स बोथ वेज इफ़ यू रिप्लेस 3/7. ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाना आसान है. इफ़ यू टेक 2 नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 7, उनका स्क्वायर करोगे तो वो भी डिविजिबल बाय 7 होंगे, उनको ऐड करोगे तो वो भी डिविजिबल बाय 7 होगा. लेट्स ट्राई टू प्रूव इट बैकवर्ड्स. तो ये क्वेश्चन में गिवन है कि हमें 2 नंबर्स का स्क्वायर को ऐड करके जो हमारा आंसर है दैट इज डिविजिबल बाय 7, हमें प्रूफ करना है दैट दिस इज ओनली ट्रू व्हेन बोथ नंबर्स आर इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 7. तो सेम लॉजिक से मैं ट्राई करता हूँ. लेट्स पिक एनी नंबर n और उसके स्क्वायर को देखते हैं हाउ डज दैट नंबर टॉक टू 7, वो 7 से कैसे बात करता है. तो 7 के लिए वी नीड 6 रिमाइंडर्स, राइट. सो नंबर्स कैन बी ऑफ द फॉर्म क्या 7k plus 0, 7k plus 1, 7k plus 2, 7k plus 3, 7k plus 4, 7k plus 5, 7k plus 6. अगर मैं इन सबको स्क्वायर करता हूँ तो दिस इज़ गोइंग टू बी 49k स्क्वायर. दिस लीव्स रिमाइंडर, अब मैं टर्म्स यूज़ करना शुरू करता हूँ, वो कैब हमने बिल्ड कर लिए. दिस लीव्स रिमाइंडर 0 when divided by 7. सो दिस इज़ इक्वलेंट, ये जो भी साइन है इसका, दिस इज़ इक्वल टू 0 mod 7. थोड़ा फैंसी लिखना शुरू करते हैं, धीरे धीरे सीख रहे हैं. 7k plus 1, this is actually equal to 49k square plus 14k plus 1. 14k और 49 तो डिविजिबल ही होगा. दिस लीव्स 1 mod 7, दिस लीव्स रिमाइंडर 1 mod 7. नेक्स्ट हो जाएगा 49k square plus 2ab which is 2 times 7, 14 times 2, 28k plus 2 का स्क्वायर is 4 is leaves remainder 4 when divided by 7. ये दोनों टर्म्स का 0 हो जाएगा. अब नाउ लुकिंग एट दीज टर्म्स एंड लुकिंग एट जब मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक मुझे पहली 2 टर्म्स के बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी 7 समथिंग स्क्वायर एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 2ab जिसमें से एक टर्म 7 का मल्टीपल है. सो दीज टू विल ऑलवेज लीव रिमाइंडर 7. तो इसको मैं ऐसे साइन बना के आई एम ओनली गोइंग टू बी वरीड अबाउट द लास्ट टर्म. 3 का स्क्वायर इज़ 9. 9 इज़ एक्चुअली, अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करूँगा, दिस इज़ गोइंग टू लीव रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 7. सो कोई भी नंबर विच इज़ ऑफ द फॉर्म 7k plus 3 विल लीव रिमाइंडर 2 mod 7. इसको मैं देखता हूँ मैंने क्या किया. ऑल आई डिड वॉज 7k इज़ 49k स्क्वायर प्लस 2ab, 2 times 3 6 times 7 42k प्लस 3 स्क्वायर इज़ 9. मैंने कहा इन दोनों को हटा देते हैं, लेट्स नॉट वरी अबाउट दिस. जो रिमाइंडर आएगा वो 9 से आएगा, बाकी दोनों तो रिमाइंडर 0 आएगा. एंड 9 से जो रिमाइंडर आएगा वही 2 से आएगा, बिकॉज इफ़ यू डिवाइड 9 by 7, एक 7 तुम खा सकते हो, बचा हुआ इज़ 2. सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग. सेम पैटर्न से इफ़ यू वांट टू ट्राई, बाकी अगर तुम ट्राई कर सकते हो. अब तक हमारे पास कौन से रिमाइंडर आ गए? 0, 1, 4 एंड 2. 2 वर्क्स, 7, हाँ 2. देन वी हैव 7k plus 4. इसका स्क्वायर करूँगा तो 16 आ जाएगा. 16 से रिमाइंडर आ जाएगा 2, सो 2 mod 7 क्योंकि 14. नेक्स्ट इज़ 5. 5 का स्क्वायर इज़ 25 विच विल गिव मी 21, यानी कि 4 mod 7. कुछ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, कुछ नंबर्स मिसिंग है, बट आई थिंक दैट्स द पॉइंट. नेक्स्ट इज 6 का स्क्वायर इज़ 36 विल गिव मी रिमाइंडर 1 mod 7. तो द रिमाइंडर्स दैट आई एम गेटिंग आर 0, 1, 2 एंड 4. तो 3 के केस में सिर्फ 2 रिमाइंडर आ रहे थे, आई थिंक 0 एंड 1. 7 के केस में वी हैव 4 रिमाइंडर्स, 0, 1, 2 एंड 4. दीज आर द 4 रिमाइंडर्स दैट आई एम गेटिंग. कोई भी नंबर लो, उसका स्क्वायर करो, 7 से डिवाइड करो, इन्हीं चारों में से कोई रिमाइंडर आएगा. यू विल नॉट गेट ऑल द रिमाइंडर्स. एटलीस्ट दैट्स व्हाट द मैथ सेज. दैट्स ऑल वी वांटेड. 0, 1, 2 एंड 4 हैं, तो इसको साफ कर लेते हैं. आई होप यहाँ पर लास्ट 4 स्टेप्स में जो मैंने किया है दैट्स गोइंग टू हेल्प यू फाइंड रिमाइंडर्स फास्टर मूविंग फॉरवर्ड.
तुम्हें पूरा स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है. यू नो विच टर्म्स टू वरी अबाउट एंड विच टर्म्स टू इग्नोर. तो 0, 1, 2 and 4. How do we use this to prove this? Moving from right to left. Okay. आई थिंक ईजी, वैसे ईजी है, सारे केसेस बना के कर सकते हो, बट आई आस्क अ मोर लॉजिकल क्वेश्चन. जब तुम कोई नंबर लोगे ए और बी, उनका स्क्वायर करोगे, तो इनमें से कोई दो नंबर उठाओगे तुम. पिक एनी टू नंबर्स, सेम भी उठा सकते हो, और दोनों को ऐड करो और देखो रिमाइंडर, और ऐड करो और देखो आंसर 0 कहाँ आ रहा है, या फिर आंसर 7 कहाँ आ रहा है, या फिर आंसर 14 कहाँ आ रहा है. वैसे 14 कभी आएगा नहीं इन नंबर्स में, बट ऐसा कोई नंबर लेकर आओ जो 7 से डिविजिबल हो. हाउ डू यू पिक टू नंबर्स? How do you pick two numbers from this group? मैं बड़ा बड़ा लिख लेता हूँ, 0, 1, 2 and 4. How do you pick two numbers from this group such that जब तुम उन्हें ऐड करो, जब तुम उनके रिमाइंडर्स ऐड करो, तो आंसर 0 आ जाए. Why 0? Because you want it to be divisible by 7. जैसे 3 में किया था हमने, 0, 0, 1, 0 और 0, 1. We picked this case because we wanted it to be divisible by 3. इस केस में we want it to be divisible by 7. तो एक तो ट्रिवियल केस है, पिक कर लो 0, 0. 0, 0 वर्क्स. When both the numbers a and b are divisible by 7, उनका स्क्वायर ऐड करोगे तो वो भी divisible by 7 होगा. Is there any other case that works? Any other case that works? क्या सारे केसेस बना के चेक करना ज़रूरी है कि हम लॉजिक लगा सकते हैं? Let's see. तो 0 के साथ अगर तुम कुछ और ऐड करोगे तो 7 तो नहीं आएगा, क्योंकि 7 आता तो डिविजिबल हो जाता. 1, 2 and 4 को ऐड करके कुछ नहीं मिलेगा. 1 को 4 से ऐड कर सकते हो, स्मॉलेस्ट नंबर. 1 के लिए तुम्हें 6 चाहिए, 2 के लिए तुम्हें 5 चाहिए, 4 के लिए तुम्हें 3 चाहिए, एंड दोज आर द नंबर्स दैट आर मिसिंग. अगर a मेरा 1 होता तो b के लिए मुझे चाहिए होता 6, विच इज़ नॉट देयर. a अगर मेरा 2 होता तो b के लिए मुझे 5 चाहिए होता, विच इज़ नॉट देयर, और यहाँ पर 3 होता तो मेरा काम चल जाता, विच इज़ नॉट देयर. सो इनके पेयर्स आर मिसिंग. 0 के लिए कोई पेयर की ज़रूरत नहीं है, 0 नीड 0. दिस मीन्स नो अदर कॉम्बिनेशन वर्क्स. सॉरी, बड़े बड़े नंबर ले लो, 4 + 4, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, डिविजिबल नहीं होगा. सो वी कैन प्रूव बाय लॉजिक. वी कैन से दैट यू नो व्हाट, दोनों को इंडिविजुअली 0 से डिविजिबल होना 7 से डिविजिबल होना पड़ेगा, तभी दोनों के स्क्वायर का सम 7 से डिविजिबल होगा. एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रूव हियर, कि अगर ये क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज ओनली ट्रू व्हेन बोथ नंबर्स a and b आर इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 7. तुम चाहो तो सारे केसेस बना सकते हो. थिंक आई प्रूव माई पॉइंट, बट फिर भी तुम सारे केसेस बना सकते हो, ज़्यादा नहीं बनेंगे. 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 4, 1. मैं लेफ्ट साइड राइट साइड सेम इंटरचेंजेबल मान रहा हूँ. 1, 2, 1, 4, और क्या बचता है, 2, 4. दैट्स इट. ये सारे केस होंगे. 2, 4 और 4, 2 सेम केस है, मतलब a और b को इंटरचेंज कर लो. यहाँ पर आंसर आता है 6, यहाँ पर आंसर आता है 5, यहाँ पर आंसर आता है 3, 4, 2, 1, 1. None of them are divisible by 7. Only this case is divisible by 7. Hence, the only case when this is possible is when both A and B individually are divisible by 7. So you get proved. Now, this is very similar to the previous video, but थोड़ा सा lengthier है, so I'm going to ask a bonus question. Now that you've proved, मैं लिख लेता हूँ दोनों चीज़ें. Now that you've proved this, double implies 3. मैं इसको double implies बोलता हूँ, but maybe that's not what it is supposed to be called. ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है. नाउ ट्राई प्रूविंग दिस. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन दैट आई हैव फॉर यू इज इन दिस सीरीज इज 21 डिवाइड्स a² + b². ये क्वेश्चन में गिवन है. 3 और 7 के बाद नेक्स्ट नंबर हमने 21 उठाया. 21 डिवाइड्स a² + b² इम्प्लाइज, एक ही एरो है थैंकफुली, implies 441 divides a² + b². ठीक है. Try proving this. Pause the video. Try proving this thing. Okay. So the first thing you might have noticed is 21 का स्क्वायर 441 होता है. स्क्वायर करके देख सकते हो, 21 square is 441. Okay. Second thing that you might have noticed is 21 is made up of 3s and 7s. 1, 3 and a 7 basically. So how do we use these two things and these two things and these two things? सब कुछ यूज़ कैसे करें? All of this combined, let's bring everything together. क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है
21 डिवाइड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. दिस मीन्स राइट साइड ये जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 21 से डिविजिबल है. दिस मीन्स इट्स डिविजिबल बाय 7. दिस मीन्स दिस यहाँ से एक एरो जाती है इट्स डिविजिबल बाय 7 और एक दूसरी एरो जाती है दिस ऑल्सो मीन्स इट्स डिविजिबल बाय 3. भाई कोई नंबर 21 से डिविजिबल है तो वो 7 से भी होगा और 3 से भी होगा. दिस मीन्स हम लोग यहाँ पर हैं अभी वेयर हेयर. ठीक है, लॉजिक वाले ट्री में हम यहाँ पर हैं. यहाँ से वी कैन मूव टू दिस लेफ्ट साइड बिकॉज हमने पिछली 2 वीडियोज़ में दिस वन एंड द प्रीवियस वन पिछले 2 वीडियोज़ में काफ़ी मेहनत की है. हम बोल सकते हैं लॉजिकली अगर 3 से डिविजिबल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस मीन्स दिस इज़ ट्रू. 3 से इंडिविजुअली ए और बी दोनों डिविजिबल होंगे एंड सेम गोज़ फॉर 7. ए और बी दोनों इंडिविजुअली 7 से भी डिविजिबल होंगे. ऑसम. अब यहाँ से मैं एक और ट्री बनाता हूँ. आई एम गोइंग टू मेक यूज़ अ डिफरेंट कलर. यहाँ से आई कैन से काफ़ी कलरफुल हो गया ये, ज़्यादा लिखने का नहीं है बस लॉजिक कनेक्ट करने का है. यहाँ से आई कैन से दैट अगर ए 3 से डिविजिबल है और ए 7 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, देन आई कैन से दैट ए 21 से भी डिविजिबल होगा. सेम इज़ ट्रू फॉर बी भी 21 से डिविजिबल होगा. दिस मीन्स यहाँ तक पहुँच गया हूँ मैं. 21 डिवाइड्स ए एंड 21 डिवाइड्स बी. ठीक है, अब ए और बी के बारे में तो बात होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इफ़ दिस इज़ ट्रू तो यहाँ से मैं एक और स्टेप ऐड करता हूँ. अगर मैं ए का स्क्वायर करूँ, अगर ए 21 का मल्टीपल है, इफ़ ए इज़ 21k देन ए स्क्वायर विल बी 21k का स्क्वायर विच मीन्स 441k. यानी कि जो मेरा ए का स्क्वायर है वो 21 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा. ठीक है, ये सेम 3 और 9 वाली बात है. अगर ए 3 का मल्टीपल है तो ए स्क्वायर 9k स्क्वायर यानी कि 9 का मल्टीपल होगा. सो दिस मीन्स 441 डिवाइड्स ए स्क्वायर. आई थिंक यहाँ तुम समझ चुके हो, यहाँ पर ड्रम रोल वाली बात है. 441 डिवाइड्स बी स्क्वायर. बोथ ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर आर इंडिविजुअली डिविजिबल बाय not just 3, not just 7, not just 21, but 441. Which means last piece, let me pick the last. कौन सा कलर बचा है यहाँ पर? Let's say ये वाला बचा है. लास्ट पीस हमारा ये हो जाएगा. इफ़ बोथ ऑफ देम आर इंडिविजुअली डिविजिबल बाय 441 देन उनका सम विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 441 एंड हेंस प्रूव्ड. ठीक है, this was fun.